हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे ये बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड्स में हर साल चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स 8 से 9 मार्क्स के पूछे जाते हैं एंड आई गारंटी यू इस वीडियो के बाद 2026 में बोर्ड क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप इस वीडियो को सही से ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए पेन एंड बुक, मेरे साथ बैठिए एंड साथ साथ में ही याद करिए। जहां याद करने की जरूरत पड़ेगी पॉज करिए मेरा वीडियो, पहले याद करिए फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए फिर स्क्रीन पे देखते हैं चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स पहला पेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको सिर्फ चैप्टर 3 में ही पॉसिबल है, वो चैप्टर 3 के ही वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क एंस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सिर्फ चैप्टर 4 में ही बन सकते हैं, मतलब वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होंगे। एंड ये जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों पे ही बन सकते हैं। आगे जाके मैं आपको ये भी क्लैरिटी दे दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि चैप्टर 3 का है कि चैप्टर 4 का ये पता करने की, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम आया तो सॉल्व करने का एक कॉमन प्रोसेस होगा, वैसे सॉल्व करिए, हर क्वेश्चन हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि क्वेश्चन आया तो वो चैप्टर 3 का है कि चैप्टर 4 का, 2 वेरिएबल में करूं कि एक वेरिएबल में, पता ही नहीं चलता है, उसकी चिंता ही नहीं करेगा। हम एक कॉमन टेक्निक लेके आए जहां पे हम चाहे चैप्टर 3 हो या चैप्टर 4 इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपने आप वो इक्वेशन बन जाएगा। 3 का होगा तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में एंड चैप्टर 4 का होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। इतना उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना आता है। मैं आज आपको सिर्फ फ्रेम करना सिखा रहा हूं कि वर्ड से आप इक्वेशंस कैसे बना देंगे और स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे सो दैट कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 3 से 3.5 मार्क्स तो डन हो गए, सॉल्व करके बाकी के 1.5 मार्क्स आप ले लेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 2 मिल जाएंगे आपको, सॉल्व करके 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं जिन्हें हमने टाइप हेडिंग दिया है स्टूडेंट्स हाईवे प्रॉब्लम्स। ये आपको सिर्फ चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसकी पहचान, सर पता कैसे चलेगा कि हाईवे प्रॉब्लम्स है? तो पहले पहचान सिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको चाहे बस, ट्रेन, ट्रक, कार, पर्सन कोई भी हो, बट इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि 2 पर्सन या 2 ट्रक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उन्हें मिलने में इतना टाइम लग रहा है, और अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उन्हें मिलने में इतने आवर्स लग रहे हैं। अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन आपने देखा, वर्डिंग्स ऐसे देखी, तो समझ जाना कौन सा प्रॉब्लम आ गया, हाईवे। पहचान हो गई। अब अगर वो हाईवे का है तो आपको इतनी बातें तो लिख ही देनी है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो इंफॉर्मेशन, इतनी बात लिख देना। ये आपको 1 से 1.5 मार्क्स यहाँ इससे मिलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पक्के हो गए। इसमें खाली एक ही चेंज है, लेट द स्पीड ऑफ, ये थिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, आप पर्सन ए, पर्सन टू ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। और क्लैरिटी रखनी है तो कुछ भी लिखना, कार हो, ट्रक हो, बस हो, कार ए, कार बी, ट्रक ए, ट्रक बी, पर्सन ए, पर्सन बी, ऐसे ही लिखना है। लेट्स सी बी द मीटिंग पॉइंट, सी हमारा मीटिंग पॉइंट होगा। एंड ये पहले ही हम बता देंगे इस वर्ड प्रॉब्लम में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने फॉर्मूला भी बता दिया, स्टार्टअप भी कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट ये भी आपको याद करना है, हाईवे प्रॉब्लम्स में ये 2 फिगर बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप याद कर लेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन ऐसा, अपोजिट डायरेक्शन ऐसा, इक्वेशन ये रहा स्टूडेंट्स, याद हो गया। अब इक्वेशन बनाने के बाद सीधे सीधे आप यहाँ पे डायरेक्टली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे? जब भी AC दिखे हमेशा AC, AB, BC ऐसे ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो, हमेशा पहले A, ठीक है, फिर अगर सेम डायरेक्शन है तो BC और अपोजिट डायरेक्शन है तो ACB। ये फिगर, ये फॉर्मूला याद हो गया। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे? AC होगा तो X, BC होगा तो Y, AC होगा तो X, BC की जगह Y। और AB मतलब क्वेश्चन में एक डिस्टेंस दिया होगा आपको, वो गिवन डिस्टेंस आपको AB की जगह लिखना है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखते रहना, आगे एग्जाम्पल भी है, उसे और बेटर समझ में आ जाएगा। बट ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि फॉर्मेट याद हो गया तो क्वेश्चन आप कोई भी बना पाएंगे। ठीक है, AC की जगह X, BC की जगह Y, AC की जगह X, BC की जगह Y, और AB क्वेश्चन में एक डिस्टेंस दिया होगा, वो डिस्टेंस आपको वहां पे लिख देना है। ठीक है, लास्ट सेम डायरेक्शन के लिए जो टाइम दिया होगा वो टाइम आपको X और Y के आगे लगा देना है। मान लो मैंने 5 लिया तो 5 लगा देना है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी एक टाइम दिया होगा, वो टाइम भी आपको X और Y के आगे लगा देना है और इक्वेशन फॉर्म कर देना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा है बीच में साइन वैसे ही साइन, यहाँ पे इक्वल टू तो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ, ठीक है। और बेटर समझने के लिए इसी टाइप टॉपिक पे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन आएंगे, फिर से कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, फॉर्मेट यही रहता है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, प्लेसेस ए एंड बी की बात की है। इतनी चीज मैंने आपको बताई थी, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है, इतनी बातें मैंने लिख दी। देखो लेट द स्पीड ऑफ थिंग की जगह मैंने कार ए लिख दिया, कार बी। केस 1 फिगर बनाया, फॉर्मूला लिखा। केस 2 फॉर्मूला लिखा, फिगर बनाया। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो मैंने आपको बोला AC की जगह क्या लिखोगे, x, देखो स्क्रीन पर, BC की जगह y, AC की जगह x, BC की जगह y, और AB की जगह जो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट, जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस AB की जगह, AB की जगह वो डिस्टेंस लिख दिया। अब लास्ट टाइम अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो टाइम कितना है 5 आवर्स, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो x के साथ 5 लगा दोगे, y के साथ भी 5, क्योंकि 5 दिया हुआ है, एंड अपोजिट डायरेक्शन 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1x और 1y बन गया इक्वेशन। सॉल्व करना आपको आता है स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करने पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको आता है, इतना विश्वास है मुझे। इक्वेशन फ्रेम करना ही मुश्किल होता है, ये फ्रेम हो गया, सॉल्व करना तो आपको आता ही है। हो गया स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स मिल गए हमें, 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप होमवर्क में करेंगे और अभी बैठ के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पॉज करिए वीडियो और ये प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट्स सेकंड टाइटल पे आता हूँ, SI बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये तो सबसे इजी प्रॉब्लम, इसकी पहचान सीधा सीधा क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, परसेंटेज लिखा होगा, परसेंटेज बोलिए या सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। आपको तुरंत ये बातें लिख देनी है, इसमें कोई चीजें नहीं, ये तुरंत आपको बातें लिख देनी है। यहाँ पे भी हमने जिसको x और y बोलना है वो लिख दिया, सेम चीज ऐसे ही लिखना है, और कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स इक्वेशन कैसे बनाना है वो भी बता दे रहा हूं। देखो पहला इक्वेशन कैसा बनेगा, x अपॉन 100 y अपॉन 100, और इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन x अपॉन 100 y अपॉन 100 और जो इंटरेस्ट दिया होगा वो, और x और y के साथ क्वेश्चन में परसेंटेज नंबर दिए होंगे, पहले के साथ 8 है, दूसरे के साथ 9 है, पहले के साथ 3 है, दूसरे के साथ 5 है, वो नंबर खाली आपको परसेंटेज की जगह लिख देना है। इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स, फिर सॉल्व कर दीजिए। एग्जांपल दिखाता हूं, इसी साल बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, तो ध्यान से देखिएगा। विजय ने इन्वेस्ट किया स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे आपको दिख गया होगा परसेंटेज, यानी समझ जाओ सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट वर्ड भी दिखा होगा, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आपके पूरे सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट ही है। हमने वो बातें लिख दी जो मैंने आपको बताई, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, अब इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, देखिएगा x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 100 और इधर इंटरेस्ट, तो देखो इंटरेस्ट कितना दिया है 1860, लेकिन x और y के साथ नंबर लिखना होता है, तो देखो एक 8 है और एक 9 है, तो यहाँ पे लिखो 8 और यहाँ पे लिखो 9, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बनाना है, फिर से लिखो x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट कितना दिया है 20 नहीं दिया, ध्यान से देखना 20 मोर, तो पहले 1860 था तो 20 मोर करोगे तो 1880 हो जाएगा। नंबर कौन सा डाले, तो देखो उसने नंबर दूसरे नंबर दिए नहीं है, तो उसने इंटरचेंज वर्ड बोला है, तो यानी पहले जो 8 के साथ x के साथ 8 था अब 9 हो जाएगा, और इसके साथ 8, वरना वो नंबर दे भी सकता है, तो नंबर दे तो वो नंबर डाल देना, और इंटरचेंज बोले तो बस आपको 8 y की जगह और 9 x की जगह, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आप सॉल्व कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए आप इसे वापस से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आते तीसरे टॉपिक पे, ये और भी इजी टॉपिक लेकिन बार बार देखा गया, इस साल अगेन बोर्ड एग्जाम में ये दूसरे सेट में देखा गया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमेशा आपको नोट बता दे रहा हूं स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कि इसमें हमेशा 2 पर्सन के इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियोज दिए होंगे। आपको करना क्या, सीधा सीधा लेट इनकम फर्स्ट पर्सन, लेट इनकम सेकंड पर्सन, x और आगे वो जो रेशियो के नंबर होंगे वो नंबर लिखेंगे आप। लेट एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन y, एक्सपेंडिचर के लिए y, मतलब इनकम के लिए एक लेटर x और एक्सपेंडिचर के लिए y, आगे जो नंबर होगा वो रेशियो में दिया होगा वो आप लिख देंगे। फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये लिखने पे 1 मार्क्स मिल गया स्टूडेंट्स, 1 से 1.5 मार्क्स मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये देखो मैंने नंबर दिया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। पहला इक्वेशन आपका कैसे बनेगा, फर्स्ट माइनस 3 इक्वल्स टू सेविंग्स उसने दी होगी वो लिखोगे तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड माइनस फोर्थ करोगे और इक्वल्स टू सेविंग्स करोगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। और बेटर समझने के लिए स्टूडेंट्स ये देखो क्वेश्चन लेके आया मैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए फिर से 2 इंसान दिए आर एंड बबन, बस ये बातें लिख देनी है, 1 मार्क तो पहले ले लो, मिल गया स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन कैसे बनाना है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ स्टेटमेंट।
फर्स्ट माइनस थर्ड स्टेटमेंट मतलब 3x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या लिखा था स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए सेविंग्स, तो क्वेश्चन में सेविंग्स देखिए, सेविंग कितने 15,000, तो 15,000। फिर सेकेंड माइनस फोर्थ स्टेटमेंट यानी 4x माइनस 7y इक्वल्स टू अगेन सेविंग तो सेम ही है दोनों के लिए 15,000। बन गई इक्वेशन, सॉल्व करना आपको आता है। देखने में हार्ड लगता है स्टूडेंट्स, बट फॉर्मेट याद हो गया, कितना इजी है, सॉल्व करना आपको आता है, वहां पे गलती आप नहीं करोगे, बनाने में ही हेडेक है, देखने में ही हार्ड लगता है कि अरे वर्ड प्रॉब्लम आ गया क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट वाइज याद। पहले क्या सिखाया स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या सिखाया, याद करिए हाईवे प्रॉब्लम्स, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम, फॉर्मेट है, याद करिए 1 से 1.5 मार्क्स फॉर्मेट के मिले, बाद में इक्वेशन बनाना भी सिखा दिया। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर एंड इनकम टाइप क्वेश्चंस, हो गया। आते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और खुद ये भी ट्राई करिए, ठीक है। ओके, चैप्टर 3 में एक और टाइप का कैटेगरी देखा जाता है स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ले लिया, आपने 7th 8th में भी किया हुआ है, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जनरल बेस्ड प्रॉब्लम्स। इंफॉर्मेशन होता है कि कुछ चीजें ऐसी खरीदी है तो उसके इतने पैसे हुए, दो इंफॉर्मेशन पूछेगा, दोनों को एक्स और वाई बोल दो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज वाई, बोल दिया। 7 चेयर्स है तो आप लिख दोगे 7x, 4 टेबल है तो 4y, ऐड करके टोटल कितने पैसे लग रहे हैं इसमें 7,000, ये आपका पहला इक्वेशन, इजी था, इसलिए इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं लाया हूं, ये आप आसानी से बना सकते हैं। 5 chairs 5x, 3 tables 3y इक्वल्स टू 5080, दो इक्वेशन बन गए, आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक बच्चों को लगता है वो ये लगता है, और इसको और भी आसान बना दिया मैंने आपके लिए, ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर 4 में पाया जाता है, पाइप्स एंड सिस्टम्स बोलते हैं, या तो टाइम एंड वर्क। यहाँ पे या तो क्वेश्चन पाइप में आता है कि कुछ पाइप्स लगी है वो टैंक को भर रही है, या कोई इंसान है जो काम कर रहा है, ठीक है, दो ही होंगे हमेशा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, पहले तो रेसिपी याद कर लीजिए, मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ, इतना याद कर लेना है, फिर आपको सिर्फ तड़का लगाना है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना है बस, और आंसर मिल गया। कैसे करेंगे, जैसे टैप ए की जगह पर्सन ए हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर पाइप हुआ तो टैप ए लिखेंगे, ये याद कर लो कि टैप ए को टाइम लग रहा है एक्स आवर्स फिल करने में, उसके बाद यही लिखना है हमेशा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो आपको यही लिखना है। मैं आपको इसलिए सीधे लेके आऊं कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे इतना इतना लिख दो, लिख दिया, ठीक है, यहां से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, 1.5 मार्क्स मिल गए आपको इसी चीज के। अब आपको इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा, 1/x प्लस 1/y हमेशा यही लिखना है, इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ गिवन टाइम, वो आपको एक टाइम देगा, टोटल टाइम, वो आपको हमेशा एक टोटल टाइम देगा कि दोनों को मिला के इतना टाइम लगता है, उस टाइम का रेसिप्रोकल आपको राइट साइड में लिख देना है, इक्वेशन बन गया। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वन वेरिएबल होता है, आपके तो दो आ गया एक्स और वाई, तो इसलिए नोट लिखा है स्टूडेंट्स, वो हमेशा एक और स्टेटमेंट देगा जिसकी मदद से आप एक्स और वाई को कन्वर्ट कर सकेंगे, वो आपको रीड करना होगा, उसे कैसे फ्रेम करना है क्वेश्चन में सिखाता हूँ। आइए क्वेश्चन पे देखिए, दिख गया स्टूडेंट्स, इतना पता चल रहा है, दो वाटर टैप, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो हमने इतनी बातें तो लिख दी, अब इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट देखिएगा इक्वेशन कैसे बना जाएगा, 1/x, सीधी बात कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। लास्ट डेज में आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए होता है जहां पे आप 20 से 30 मिनट में या कम समय में ही सीधी चीजें सीख ले कि भाई ऐसा करना है, अब मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि चीजों को प्रैक्टिस करूं, आपका एक वीडियो देखा, 4-5 क्वेश्चन लगाए, दिमाग में फिट हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू, देखो टोटल टाइम दिया, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस मच, इसका मतलब क्या हुआ 75/8 आवर्स दिए हुए, इसका रेसिप्रोकल लिख दो 8/75, आपका इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी दो वेरिएबल में, तो एक और स्टेटमेंट देगा, देखो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मान लेते हैं हमारा टैप ए लार्जर डायमीटर वाला है, तो उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, x टेक्स 10 आवर्स लेस देन, लाइफ में कभी भी स्टूडेंट्स लेस देन वर्ड आए ना, तो देन के बाद जो लिखा हुआ है उसे पहले लिखते हैं, जैसे स्मॉलर वन को कितना टाइम लगता है y, लेस बोला इसलिए माइनस, कितने टाइम 10, तो देखो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, x इज इक्वल्स टू y माइनस 10, आप इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर, x की जगह 1/y माइनस 10 प्लस 1/y इक्वल्स टू 8/75, एलसीएम लेके आप क्वाड्रेटिक बना लेंगे स्टूडेंट्स और सॉल्व आप कर लेंगे, श्रीधर आचार्य या तो स्प्लिटिंग रियल टर्म, सबसे इजी स्टूडेंट्स। एक और आप क्वेश्चन आपके लिए, लो ट्राई करो, अपने आप आएगा आपको, ठीक है, ओके।
सिर्फ चैप्टर 4 में एक और पाया जाता है स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे क्वेश्चन। इसके लिए भी आसान, ये बहुत ही रेयर आता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही रेयर टाइम पे पूछे गए क्वेश्चन है, बट क्या पता 2026 में आ जाए तो हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर से आपके लिए रेसिपी लेके आऊं, इतना तो याद ही कर लीजिए, इतना तो लिख ही देना है। क्या लिखना है? लेट द स्पीड ऑफ बोट या तो पर्सन, बोट तैर रहा होगा या तो पर्सन, भी x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड y। अच्छा एक और बात, चैप्टर नंबर 4 में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे जब क्वेश्चन आता है तो बोट या स्ट्रीम में से कोई एक वैल्यू, मतलब x या y में से एक वैल्यू तो वो क्वेश्चन में दे ही देता है, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल तो आपका वैसे ही चला जाता है, तो फिर एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फॉर्मूला भी आपको बता दें कि इस पूरे में टॉपिक में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन याद रखना अपस्ट्रीम में आपको स्पीड क्या लेनी है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड v की जगह क्या लिखोगे, x प्लस वाई। ठीक है, दो केसेस बनाएंगे, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझते हैं। क्वेश्चन आ गया, देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इतनी बातें आपने लिख दी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके 1 से 1.5 मार्क्स पक्के हो गए स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा ही, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनाना है, रेडी स्टूडेंट्स? हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, मैं दो पार्ट कर दे रहा हूँ, अपस्ट्रीम के लिए और डाउनस्ट्रीम के लिए, दोनों के लिए टाइम का फॉर्मूला। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस दिया हुआ 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 24 अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी लेनी है, x माइनस वाई, उसके टाइम को थोड़ी देर t1 बोल देते हैं। डाउनस्ट्रीम में फिर से टाइम का फॉर्मूला क्या बताया, देखो ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, d अपॉन v, खाली लर्न करना है। डिस्टेंस कितना दिया है फिर से 24, और स्पीड की जगह डाउनस्ट्रीम में क्या लेना है, x प्लस वाई, इसकी जगह 2। अब क्वेश्चन में बस एक ही चीज रीड करो, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब मोटर बोट की स्पीड दे दी है, मतलब x की वैल्यू दे दी है, कितनी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 18, तो x की जगह 18 हम डाल देंगे। ठीक है, और एक और चीज, a motor boat whose speed is this in still water takes 1 hour more to go upstream than to return downstream। वो क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो अपस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस 1 हो गया। अपस्ट्रीम की जगह लिख दो 24 अपॉन, और x की जगह क्या लिखना है, 18 माइनस वाई, t2 24 अपॉन x की जगह 18 प्लस वाई प्लस 1। फिर से एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक बन गया, खत्म। ठीक है, पॉज करके वापस से पहले थियरी स्टूडेंट्स, थियरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना क्वेश्चन में एक, दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू दे देगा वो, ठीक है, और हमेशा T1 T2 निकालने के बाद वो आपको एक चीज बोलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है कि T1 इक्वल्स टू T2 प्लस जो टाइम उसने दिया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आते हैं स्टूडेंट्स मिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, जो चैप्टर 3 के भी बन सकते हैं, चैप्टर 4 के भी, लेकिन मैं आपको कॉमन टेक्निक सिखाऊंगा जहां पे आपको देखना ही नहीं पड़े कि चैप्टर 3 का है कि चैप्टर 4 का है। जैसे कि 2 डिजिट प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, 2 डिजिट प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी रेसिपी है, ये तो सारे ही क्वेश्चंस में लिखना है। डिजिट है टेंस प्लेस x, याद ही कर लो, आप भी टेंस प्लेस को x ही बोलेंगे, वंस प्लेस को y, तो नंबर विल बी 10x प्लस। अच्छा, ये जो इंटरचेंजिंग वाला है, ये बॉक्स आप कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन में कभी भी रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग की बात की हो, तब इसको लिखना, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिखा हुआ है तो ये भी लिख देना, तो आपको इस पूरे के स्टूडेंट्स फिर से आपको 1 से 1.5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स? ओके, इसमें गलती कहां आपसे होती है इतना याद करने के बाद भी, वो नोट मैंने लिख दिया। जब डिजिट की बात करें क्वेश्चन में, जब डिजिट की बात हो, यानी आपको x और y लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब नंबर की बात हो तो 10x प्लस वाई या 10y प्लस x लिखना है। ठीक है, उसमें भी जब न्यू नंबर बोला हो या रिवर्सिंग वाला नंबर बोला हो या इंटरचेंजिंग वाला, तभी 10y प्लस x, अगर सिर्फ नंबर बोला हो तो 10x प्लस वाई उसकी जगह लिखो। ठीक है, अच्छा, इस कॉमन टॉपिक में स्टूडेंट्स आपको वर्ड से इक्वेशन अगर बनाना है, तो एक चीज आपको आनी चाहिए जो हम क्लास 7th में ही सिखाते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 7th 8th में ही, वो ये है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश मैथ डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश वर्ड्स रीड करते जाएंगे, उसकी जगह उसके सिंबल्स लिखते जाएंगे, ऑर्डर में ही, कोई दिमाग लगाना नहीं है, पहले इंग्लिश ये वर्ड दिखा, उसका मैथमेटिक्स सिंबल लिख देंगे। जैसे इन सब का मतलब प्लस होता है, इन सब का मतलब माइनस होता है, इन सब का मतलब, अब मल्टीप्लाई लिख देंगे उसकी जगह, इन सब का मतलब डिवीजन होता है, और वर्ब दिखा तो उसको हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे। हाँ, एक और बात ध्यान देना, कभी भी फ्रॉम या देन वर्ड दिखा तो उसके बाद में जो लिखा होता है उसे पहले लिखते हैं, और उसके पहले जो लिखा होता है उसे बाद में लिखते हैं। फ्रॉम के पहले जो वर्ड लिखा होगा उसका सिंबल आप बाद में लिखेंगे, और देन के बाद में जो लिखा होगा उससे पहले। और बेटर समझने के लिए स्टूडेंट्स आ जाते 2 डिजिट प्रॉब्लम से वापस से।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके पता चल गया 2 डिजिट का प्रॉब्लम है, यानी इतनी बातें तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे जो ऊपर बताया था। क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरचेंजिंग की बात नहीं चल रही है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे इंटरचेंजिंग वाला। देखिए मैंने भी उतना ही लिखा है आपके लिए, ठीक है। अब वर्ड से इक्वेशन कैसे बनाना है, रेडी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अ 2 डिजिट नंबर, मैं रीड कर रहा हूं, 2 डिजिट नंबर, नंबर बोले तो कौन, 10x प्लस वाई या तो 10y प्लस एक्स, लेकिन इंटरचेंजिंग वाला नहीं बोला था, यानी कौन सा नंबर, 10x प्लस वाई। तो देखो इसकी जगह मैंने 10x प्लस वाई लिख दिया। इज, जैसे जैसे रीड करोगे वैसे वैसे, इज इंग्लिश और मैथ्स डिक्शनरी में इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, लिख दे इक्वल टू। 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू, यानी ब्रैकेट बना दोगे। सम यानी प्लस, किसका सम, डिजिट्स का। डिजिट माने कौन स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई। देखो बन गया इक्वेशन, ब्रैकेट खोलो, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल ना। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। एक और दिया हुआ है, ध्यान से, थोड़ा अंग्रेजी मिक्स है। A 2 digit number is 7 times the sum of its digit and 2 more। इसका मतलब ये है कि वापस से वही स्टेटमेंट है, A 2 digit number, तो इसलिए देखो 2 digit number is equal to 2 more, तो 2 more मतलब प्लस, 5 times मतलब 5 into प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट मतलब x और y का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, लिख दिया स्टूडेंट्स। फिर से ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस इधर लाओ, आपका एक और इक्वेशन बना, और हमने यहाँ से x इक्वल टू 2y सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे देखो अपने आप वो क्वाड्रेटिक में बन गया। वो लीनियर का था कि क्वाड्रेटिक का, फर्क ही नहीं पड़ा, हम सॉल्व करते गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अपने आप वो क्वाड्रेटिक में बन गया। क्वाड्रेटिक बना तो आपको सॉल्व करना आता है, सॉल्व करके अपने आंसर निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। y के दो आंसर आए थे, एक फ्रैक्शन में आता है, y डिजिट है, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो y2 x4 नंबर इज 42। आराम से स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, रेडी ना। फिर से क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो 2 डिजिट प्रॉब्लम पहले पता चल गया, डन। उसके बाद क्वेश्चन में रिवर्सिंग की बात चल रही है, मतलब वो एक्स्ट्रा स्टेप भी लिखना है, तो देखो यहां तक इसलिए मैंने लिखा है। इसके आपको मिल गए स्टूडेंट्स 1 से 1.5 मार्क्स, डन। ये आपको मार्क्स मिल गए स्टूडेंट्स, 1 से 1.5 मार्क्स। उसके बाद कैसे करना है, क्वेश्चन रीड करना है। सम मतलब एडिशन करना है, किसका, 2 डिजिट नंबर। आपके लिए 2 डिजिट नंबर कौन, 10x प्लस वाई, प्लस क्यों किया, क्योंकि सम बोला है उसने। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, एंड कौन सा नंबर, रिवर्स करके, वो कितना है 99, इज मतलब इक्वल टू 99। ऐड करेंगे, कॉमन निकालेंगे, एक इक्वेशन बन गया, बन गया स्टूडेंट्स, इजी। एक और स्टेटमेंट है, इफ टेंस डिजिट, ध्यान से देखना, टेंस डिजिट बोला है, डिजिट मतलब x या तो y, टेंस डिजिट यानी कौन, x, इसलिए देखो लिखा x। इज, देखो ये स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं और बना रहा हूं, इज मतलब इक्वल्स टू 3, तो 3 लिखा, फिर मोर दिखा तो फिर प्लस लिखा, फिर यूनिट डिजिट दिखा तो यूनिट डिजिट यानी y। बन गया स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 3 प्लस y, इसमें बन गया आपका एक ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा इजी नहीं हो पाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, और बाद में सॉल्व करना तो सिखा ही रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आया फिर फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये भी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 दोनों में आता है स्टूडेंट्स, और भी इजी। इसमें तो सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपको बोलना है लेट न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। अब उसके बाद करना कैसे, फिर से देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। आ गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इतनी बातें आपने बोल दी, अब इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे, जैसे आपको इंग्लिश मैथ्स डिक्शनरी यूज करके करना है, वैसे ही जनरल तरीका, स्टेटमेंट रीड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। दी डिनोमिनेटर, तो जैसे डिनोमिनेटर मतलब y, हमारे लिए डिनोमिनेटर कौन है, y, is equals to 1 1 more plus then twice 2 times numerator is x। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। आपको सोचना ही है कि वो चैप्टर 3 का है कि चैप्टर 4 का। सेकंड, इफ द सम मतलब प्लस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर अगर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन विल बी x upon y, एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल y upon x, दैट इज 2 इंटीजर 16 upon 21। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहां से आप y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x अपॉन y की जगह आप लिख दोगे 1 प्लस 2x प्लस y की जगह 1 प्लस 2x अपॉन x, और ये हो जाएगा 21 2 42 प्लस 16 इट्स 58 अपॉन 21। एलसीएम लेके वापस से क्वाड्रेटिक बनेगा स्टूडेंट्स, एंड सॉल्व हो गया। जरूरत ही नहीं थी कि पता करूं कि लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आ गया स्टूडेंट्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम।
चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 दोनों में ही आता है ऐसे के सवाल, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में चैप्टर 4 का स्पीड टाइम डिस्टेंस ज्यादा ही फेमस है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज प्रॉब्लम है, पता कैसे चलेगा कि चैप्टर 3 का है कि चैप्टर 4 का? तो मैं आपको आइडेंटिफिकेशन देने जा रहा हूं, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में स्पीड में 2 बार चेंज किया गया, 2 इंफॉर्मेशन दी गई है स्पीड चेंज इन स्पीड की, तो समझ जाना चैप्टर 3 का है। मतलब 2 बार चेंज इन स्पीड, एक बार स्पीड बढ़ाई या दोनों बार बढ़ाई, 2 बार अगर स्पीड चेंज दिया हुआ है तो चैप्टर 3, और अगर एक ही बार स्पीड चेंज का इंफॉर्मेशन दिया है तो चैप्टर 4। बस ये पहचान में आ गया, क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग है, दोनों में फॉर्मूला हम अलग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 को अगर पहचानना है कि वो स्पीड टाइम डिस्टेंस जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो चैप्टर 3 का है, तो आपको ये बस ये देखना है कि स्पीड का जो चेंज इन स्पीड का जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 बार दिया होगा। ठीक है, ओके। पहचान में आ जाने के बाद आपको इतना तो लिख ही देना है स्टूडेंट्स कि वहां पे आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, आप सभी को इतना लिखने पे 1 से 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट, पहला ही क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक्स वाई एक्स वाई, आपको एक्स वाई ही लिखना है, कुछ नहीं सोचना है, एक्स वाई ही। 2 ब्रैकेट बनाने हैं, 2 ब्रैकेट बनाने हैं। क्या लिखना है वो एग्जांपल में बताता हूं। ठीक है, आ जाते हैं एग्जांपल पे। पहला सवाल ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचानना है कि ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बातें चल रही है चैप्टर 3 का है कि 4 का है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो एक बार स्पीड बढ़ रही है 6 किलोमीटर पर आवर और एक बार स्लो हो रही है 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 बार स्पीड चेंज इन स्पीड दिया है, यानी समझ जाओ चैप्टर 3 का है। ठीक है, चैप्टर 3 का है तो इतना तो आप लिख ही देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, उसके बाद मैंने बोला था एक्स वाई लिखिए, फिर 2 ब्रैकेट बनाइए। चलो बना दिया। एक ब्रैकेट में पहली बार स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितनी 6, तो क्या लिखोगे x प्लस 6। और दूसरे ब्रैकेट में टाइम लिखना है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, तो वहां पे लिखोगे y माइनस 4, कम हो रहा है इसलिए माइनस। हो गया स्टूडेंट्स। दूसरे में फिर से देखना, ट्रेन की स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर स्लो, यानी स्पीड, पहले ब्रैकेट में स्पीड x माइनस 6 एंड दूसरे ब्रैकेट में टाइम 6 घंटे ज्यादा हो गए, यानी y प्लस 6। ब्रैकेट ओपन करोगे, यहां से एक इक्वेशन, दूसरा यहां से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस ही लेकिन चैप्टर 4 का पहचान, एक ही बार चेंज इन स्पीड का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा, तो समझ जाइएगा चैप्टर 4 का है। करना कैसे है, करने के लिए आपको इतना फॉर्मेट ये याद रखना है, इतना तो आपको लिख ही देना है। यहां से आपको 5 में से कम 1.5 से 2 मार्क्स तक इतने में ही मिल जाएगा, क्योंकि आप पहले ही बता रहे हो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बनाओगे कैसे, तो इक्वेशन आपके 2 तरीके से बन सकेंगे, T1 प्लस T2 या T1 माइनस T2 से। कैसे बनेगा, तो प्लस कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में टोटल टाइम की बात चल रही हो तब प्लस करना, और इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ टाइम की बात चल रही हो तो माइनस करिएगा। ठीक है, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, इतना तो आपको याद ही कर लेना है। और यहाँ पे टाइम का हम फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आता हूं सीधे। पहली चीज आपके लिए तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आपको एग्जाम में पहले पहचानना चाहिए। देखो एक ही बार स्पीड के बारे में बताया गया कि वो चेंज 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, एक दूसरी बार बात ही नहीं कर रहा है, यानी ये चैप्टर 4 हो गया। इतना आप लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद आपको T1 और T2 निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। T1 इक्वल्स टू फॉर्मूला डिस्टेंस, देखो पहला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 132, तो लिखोगे 132। पहले स्पीड कितनी थी x, आपको x ही लिखना है पहले हमेशा। T1 इक्वल्स टू पहला डिस्टेंस अपॉन x। T2 लिखना है, तो देखो दूसरा डिस्टेंस दिया है क्या, हाँ दिया है 140, तो लिखोगे 140 डिवाइडेड बाई, अब स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर मोर हो गई है, यानी x की जगह क्या लिखोगे, x प्लस 4। लेस होता तो x माइनस लिखता, प्लस है मोर है तो प्लस लिख दिया। T1 T2 मिल गया। ओके, लास्ट अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल होल जर्नी करने के लिए टोटल टाइम उसको 4 आवर्स लगे, टोटल टाइम की बात चल रही है, इसीलिए T1 प्लस T2 से इक्वेशन बनेगा। T1 प्लस T2 इक्वल्स टू जो टोटल टाइम लग रहा है 4, T1 की जगह ये वैल्यू डाल दो, दैट इज 132 अपॉन x, T2 की जगह 140 अपॉन x प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेके आप इक्वेशन प्रिंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल कहीं ना कहीं स्पीड टाइम डिस्टेंस पे चैप्टर 4 का क्वेश्चन दिखता ही है, आपके प्री बोर्ड्स में भी दिखा होगा। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
इसमें फिर से एक ही बार स्पीड का चेंज दिया है या नहीं, चैप्टर 4 है, कैसे करोगे? इतनी बातें तो आप लिख ही दोगे। इक्वेशन बनेगा t1 प्लस टी टू या t1 माइनस टी टू से, वो हम डिसाइड करेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले t1 निकालना सिखा रहा हूं। t1 कैसे लिखोगे? t1 इक्वल्स टू, क्या बताया था, डिस्टेंस कितना है, लिखो 21800 अपॉन x, हमेशा t1 में नीचे x। फिर t2 लिखना है तो यहां पे लिख रहा हूं t2 विल बी इक्वल्स टू, फिर से कोई दूसरा डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं दिया है, ना दिया हो दूसरा डिस्टेंस तो वही डिस्टेंस लिखेंगे 21800 अपॉन, अब ध्यान से देखना यहाँ पे was slow down due to bad weather, एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई है, स्पीड कम हो गई है, यानी इसीलिए इस बार x माइनस करेंगे, कितना, 100, ठीक है। t1 t2 आ गया। अब फाइनल डिसाइड करना है t1 प्लस t2 से बनेगा कि t1 माइनस t2 से। तो ध्यान देखना यहाँ पे टाइम के बारे में बोला इंक्रीज, अगर टाइम के बारे में इंक्रीज या डिक्रीज बोले तो t1 माइनस t2 से फॉर्म इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। लेकिन t1 माइनस t2 में थोड़ा सा ध्यान देना, पहले कौन आएगा वो हमें चेक कर लेना चाहिए। आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है यानी t2 बड़ा है, आपका टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले का टाइम कम था बाद का ज्यादा है, तो t2 माइनस t1 लिखना होगा आपको, दैट इज 30 मिनट्स। इस क्वेश्चन में एक और लफड़ा है, 30 मिनट्स में तो आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइड बाई 60, t1 t2 की जगह वैल्यू डाल दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा 21800 बाई x, सॉरी ये t2 था, आप पहले t2 लिखेंगे, दैट विल बी 21800 डिवाइडेड बाई x माइनस 100 माइनस t1 की जगह 21800 बाई x, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 में भी आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो और अभी के अभी करो, इसे पॉज करो वीडियो को, अभी के अभी सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ लो, क्योंकि सॉल्व करना आपको आता ही है, वो बहुत ही ईजी है। आगे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं स्टूडेंट्स, दैट इज एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें भी चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों पॉसिबल है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको इतना तो लिखना ही है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दिस इज आफ्टर टी इयर्स, बिफोर टी इयर्स। इसमें आपको देखना है क्वेश्चन में अगर दोनों की बात चली है, आफ्टर सम इयर्स बिफोर सम इयर्स, तो दोनों लिखना, दोनों में से किसी एक की बात चली तो उस टाइम पे एक ही लिखिएगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे जनरल तरीके से, इंग्लिश मैथ्स डिक्शनरी की मदद से, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में 8 इयर्स हेंस सिर्फ बात चली है कि 8 साल बाद, तो इसीलिए मैंने सिर्फ आफ्टर 8 इयर्स तक ही लिखा है, यहां तक तो आपको लर्न करना है, ये लिखना है। देन उसके बाद इक्वेशन कैसे बनाना है, रीडिंग करते जाते हैं। एज ऑफ अ मैन की जगह क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब 2 इंटू स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन का एज का स्क्वायर, दैट इज वाई। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड, 8 इयर्स हेंस, अब उसने बोल दिया 8 साल बाद, तो अब आपको यही एज देखनी है, वो एज नहीं देखनी है। मैन के लिए ये x प्लस 8 एंड सन के लिए ये, ठीक है। 8 इयर्स हेंस एज ऑफ मैन की जगह x प्लस 8 विल बी वर्ब है इक्वल्स टू 4 इयर्स मोर यानी प्लस 3 टाइम्स 3 इंटू एज ऑफ ही सन की एज कितनी लोगे, y प्लस 8, x की जगह 2y स्क्वायर इधर डाल दो, इट विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज y। सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन एज पे, इस बार उसमें 5 इयर्स अगो 10 इयर्स आफ्टर दोनों की बातें की, इसलिए देखो पूरा इतना लिख देंगे जहां पे आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म हो जाए, इसके राइटिंग के खाली लिख दिए। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं 5 इयर्स अगो, अब उसमें सीधे 5 इयर्स अगो की बात की, तो यानी आप एज ये लेंगे, अमित और बलजीत की बात चले तो ये अमित ये होगा, बलजीत ये होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा है अमित, तो अमित की जगह लिख दूंगा x माइनस 5, was equals to thrice 3 times बलजीत दैट इज y माइनस 5, ब्रैकेट खोलोगे एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा। 10 इयर्स हेंस की बात चल रही, तो अब मेरे लिए अमित और बलजीत ये हो जाएंगे, अमित यानी x प्लस 10, शैल बी यानी इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए बलजीत यानी ट्वाइस 2 टाइम्स बलजीत इज y प्लस 10, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोलने के बाद एंड सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए आखिरी आता हूं स्टूडेंट्स, आखिरी टॉपिक ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये भी काफी पूछे जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेपर को इजी बनाना है तो एक और में ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम होता है, बट ये बहुत इजी है। इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, जो 2 चीजें मेन होगी क्वेश्चन में
आपको उससे एक को x दूसरे को y बोल देना है, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। एरिया ऑफ स्क्वायर या राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। इसीलिए मैं सीधे आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं स्टूडेंट्स, आप सीधे क्वेश्चन देखिए और सीख लेते हैं। रेक्टेंगल की बात की, रेक्टेंगल में दो चीजें इंपॉर्टेंट, लॉन्गर साइड दैट इज लेंथ और शॉर्टर साइड ब्रेथ। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया लॉन्गर को x, शॉर्टर को y। फिगर बना दिया स्टूडेंट्स, देखो फिगर ऐसे बना देंगे। डायगोनल की बात चले, डायगोनल उसने बोला है डायगोनल इज 60 मीटर लॉन्गर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आपकी y है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 60 मीटर लॉन्गर यानी y प्लस 60। ठीक है, शॉर्टर साइड आपकी y है, मेंशन कर दिया। एंड एक और चीज, लॉन्गर साइड मतलब उसकी जगह x इज मतलब इक्वल्स टू 30 तो 30, अब मोर यानी प्लस, शॉर्टर साइड यानी y। तो x की जगह क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स 30 प्लस y। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इट विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन फटाफट। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज, फिगर हमेशा बनाइएगा, क्लिक होगा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ 25 लिख दिए स्टूडेंट्स। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, दिस प्लस दिस, तो हमने एक साइड को x बोला है, एक साइड को क्या बोलेंगे y। तो x प्लस वाई प्लस 25 60, वहां से एक इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई विल बी 35। एंड दूसरा, अब आपको पता है स्टूडेंट्स यहां से आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी व्हाट 625। और इस इक्वेशन से आप x को बोल सकते हैं 35 माइनस वाई, जो कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन इस साल आया था 2025 में स्टूडेंट्स, देखिएगा कैसे करेंगे। दो स्क्वायर्स की बात चल रही, तो एक स्क्वायर के साइड को x बोला, एक को y बोला। सम ऑफ एरियाज, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर उनका सम 2650। फिर उनका पेरीमीटर का सम, पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स साइड, 4y उनका सम दैट इज 280। यहां से आप 4 कॉमन निकाल के x प्लस वाई 70 बोलेंगे, तो एक वेरिएबल आ जाएगा x विल बी 70 माइनस वाई। आप इस x को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बन गया एंड सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के वर्ड प्रॉब्लम सीधी सीधी बात में खत्म। आपको सिर्फ याद करना है, पूरे साल आया नहीं आया डाउट थे सब क्लियर, अगर आप सही से याद करते हैं ऐसा ही करना है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2026 के वो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आप इस वीडियो को सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। एंड अगर सही में ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।